नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चिमूर में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्ष हजारों वर्षों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा, संविधान हमारे महान नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, फुले आदि के विचार समाहित है। इस दृष्टि से संविधान कोई नई किताब नहीं है, क्योंकि इसके आदर्श हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी की संविधान की समझ पर सवाल उठाते हुए कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे समझ नहीं आता कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के प्रति अज्ञानता है या उसका अपमान। त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस जो पहले दावा करती थी कि भारत हजारों साल पुराना नहीं है और मुगल काल में अस्तित्व में आया, अब कम से कम यह स्वीकार कर रही है कि भारत हजारों साल पुराना है। हमारा देश दुनिया की एकमात्र जीवित प्राचीन सभ्यता है। यह वह भूमि है जहां ज्ञान सबसे पहले उदित हुआ। दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने हमेशा इस राष्ट्र की समृद्ध और प्राचीन विरासत से इनकार किया है। यह विवाद तब बढ़ा जब राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान में बिरसा मुंडा और कोमाराम भीम जैसे शहीदों के विचार शामिल हैं और यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि भारत के हजारों वर्षों के विचारों का प्रतीक है। इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान और देश की प्राचीन विरासत के प्रति अज्ञानता और अनादर का आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि संविधान तो हजारों साल पुराना है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये संविधान और बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान के प्रति उनका अज्ञान है या अवमानना है। इज दिस जस्ट एन इग्नोरेंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय बाबा साहब अंबेडकर और द कंटेम्प्ट अबाउट इट। मगर एक बात पे मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि ये पार्टी जो कहती थी कि ये देश तो हजारों साल पुराना नहीं है, तो मुगलों के जमाने में आके एक देश बना, अंग्रेजों के जमाने में आके एक देश बना, आज कम से कम उनके मुंह से निकला कि हजारों साल पुराना। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देश हजारों साल पुराना है और विश्व की एकमात्र जीवित प्रागैतिहासिक सभ्यता है। हम वो हैं जहां विश्व में सबसे पहले ज्ञान निकला था। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को हमेशा नकारती रही है, आज उसके मुंह से ये वाक्य निकला है। तो मैं कहना चाहता हूं, वास्तविकता में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब ये कहा कि ये अमृत काल है, तो उन्होंने 25 साल का एजेंडा रखा और उन्होंने कहा था कि ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे कि आने वाले 1000 वर्ष तक के भारत का भविष्य निर्धारित होगा। तो हम वो हैं जो हजारों साल पुराने अतीत से प्रेरणा लेते हैं, 25 वर्ष का कार्य का एजेंडा रखते हैं और 1000 साल आगे तक के भारत के प्रति दृष्टि रखते हैं। और दूसरे वो हैं जिन्हें यही नहीं पता है, वो संविधान तो जेब में रखते हैं पर संविधान कब बना, कब लागू हुआ, इसी के बारे में समुचित ज्ञान नहीं रखते। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।